देख रहे थे गौशाला का पूजन हो रहा है। देखिएगा गौ माता की पूजन अर्चना हिंदू सनातन धर्म में यह है। गौ पूजन सबसे प्रथम पूजन होता है गणेश जी के बाद, और गौ पूजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण पूजन होता है। और जो गौशाला खोल के गायों का पालन पोषण करते हैं और गायों का जो ज्यादा ध्यान देते हैं, कहते हैं सारे तीर्थ जो है सभी देवी देवता यानी 33 कोटि देवता यहाँ गायों में निवास करते हैं। गौ माता को माता कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया, उनका एक महत्व तो अलग है। और देखिए पंचायत सदस्य जी, जिला पंचायत सदस्य जी गौ माता को जो है कुछ अन्न खिला के उनका जो है पूजन पाठ कराया, गुड़ खिलाया और मीठा खिलाने के बाद कामना भी कुछ कर रहे हैं कि हम फिर से जो है जिला पंचायत सदस्य नहीं अध्यक्ष बने। तो यही हो सकता है इनकी प्रेरणा, यानी इच्छा हो सकती है कि मैं अब की बार बनूं तो जिला अध्यक्ष बनूं। गौ के आधे अधूरे सपने हैं, अब कुछ नया आप करने चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं 5 गांव हमने खिल्ली में गोद 5 गांव की गायों को खिल्ली में संचालित करेंगे। 5 गांव की जिसमें अमगांव है, मड़ौरा है, कायला है, पनारी है, अमगांव है। इसके बाद 4 बीघा 2 एकड़ जमीन है मौका पर। कुछ बाउंड्री बन गई है हमारी, 120 गाय मौका पे उपस्थित रहती हैं। और गाय जो आती जा रही है उसके लिए हमने सदस्य जी से मांगी कुछ की है, तो हमको बाउंड्री मिल जाए 100 मीटर की, तो हमारी एक गौशाला एक्स्ट्रा चालू और हो जाए। तो प्रधान जी हमें लगता है पूरे पुराणों का लाभ आपने उठा लिया। नहीं, हम गरीबों को सेवा में ही लाभ है। योगी जी सेवा करते हैं तो हम जो जनता है। देखिए नसीहत लेने की बात है, गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। आज गांव की सेवा हो जाती है तो इलाज मैं खुद करता हूँ। डॉक्टर आए ना आए, मैं मौका पे सुबह 6 बजे यहाँ उपस्थित रहता हूँ, 12 बजे घर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्था पानी की हौज का बनी है, अच्छा की रखी है। तो ये अभी पूछना चाहते हैं कि शासन से आपको कुछ लाभ मिला? अभी शासन से लाभ मिलेगा। अभी स्वयं कर नहीं मिलता है। जो कुछ अपने साथियों से, मित्रों से, ग्राम सभा से जो है, ग्राम सभा निधि में पैसा आया था, 3 सेट बनवाए, निधि से बनवाया, सरकारी पैसे अब तक हमारी सेवा के कर्तव्य है। अब तक कितनी लागत आ चुकी होगी? अभी तक लागत हमारी 5 लाख की लागत। अभी और लगने की कितनी संभावना है? अभी तो सर जी खड़ी हुई है, सर जी की आज्ञा हो जाए तो अच्छी गौशाला और विस्तार से बनेगी। एक जिला झांसी में नाम हो जाएगा, जिसकी 500 गैया को गौशाला खिल्ली में खुली। क्या बात है। अब आपने गौशाला भी देखी है और अब आप बताइए क्या यहाँ कभी नजर आ रही है उसको आप अपनीता से, अपनी आंगिलता से, प्रधान जी की तरफ से नहीं, गायों के हित में आप क्या करें? हम आपकी आत्मा क्या कि अपनी निधि से या विधायक जी की निधि से इस गौशाला को और सुंदरीकरण कराया जाए। और यहाँ गौओं के लिए जो होती है वो बनाई जाती है खाने के लिए, नहाने के लिए सारी सुविधा। एक डॉक्टर का यहाँ एक पशु अस्पताल का और चलिए गांव वाले से थोड़ा बातचीत करते हैं। भैया जी चलिए, सबसे पहले आप भैया जी अपना नाम। अरे बोरी हाँ भाई साहब अपना नाम। चाचा भान प्रताप यादव जी, तो आप यहीं के निवासी, तो आपने तो बचपन से ही देखा होगा यहाँ क्या होता रहा, क्या नहीं हो रहा। अब विकास की गति कैसे लग रही है आपको? हम आपके नवनिर्वाचित प्रधान हैं। परेशान होता है कि गौशाला बने से किसान पीड़ित नहीं है। मतलब रात दिन एक रखाना, दिन में भी रखाना, रात में भी रखाना, तो ये लाभ है। कम से कम ये कुछ नहीं है। इस ग्राम में गौशाला होने से किसानों को कितना आराम मिला? किसानों को काफ़ी आराम मिला है। 100% तो किसानों की फसल बच गई है, सुरक्षित है। गौशाला भी यहाँ हो रही है प्रधान द्वारा, और जो हमारे डीएम साहब द्वारा जो पैसा मिला है सरकारी मिला है, उसको पैसा यहाँ लगाया गया है और विकास कार्य चल रहा है हमारे गाँव में। और बारगढ़ में भी काम किया गया है, पंचायत की बाउंड्री बनाई गई यहाँ प्रधान द्वारा। गाँव के विकास कार्य में प्रधान लोग जागरूक है, लगी हुई है। और हमारे गौशाला हो गई है, तो आप ये चाहते हैं हर गांव में गौशाला हो? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जानवरों से किसानों से, क्योंकि किसान तो मतलब योगी जी ने सबका तो इंतजाम कर दिया, गाय का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका भी इंतजाम करें, हर गांव में गौशाला बना जिससे गौवंश की रक्षा भी हो सके। गौशाला का इंतजाम तो कर, सबका इंतजाम कौन सा? सब में कौन सा? सब में जैसे इंतजाम का मतलब जैसे उन्होंने रोजगार वालों को कहा, रोजगार दिया। मुझे तो नहीं पता, मैं खुद रोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे तो नहीं पता है कि दे दिया। अगर दे दिया होता तो हमने बेरोजगार फिरती। सही बात। हम भी स्नातक हैं। अरे वाह, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हम BA।
2007 में कर दी थी। तब से वैकेंसियां नहीं निकली। नहीं निकली, वैकेंसी निकली। अरे ठीक है, हमारी तो ठीक है, जो हो गया सो हुआ। और- बच्चों का क्या होगा जब वैकेंसी नहीं निकले? प्राइवेट जहाँ देखो तहाँ प्राइवेट लाइन ले रहे हैं, प्राइवेट में दे अच्छा रहे ये बताओ, जो अभी जो योजना निकली है सैनिकों के लिए, हैं। बिल्कुल गलत, सैनिक की योजना बिल्कुल गलत। 4 साल बाद वो क्या करेगा इधर आकर? हाँ हाँ वो क्या बताइए, करेगा? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि सामने कैमरे का। जो 20 साल कम से कम नौकरी में निकाल के आता था, उसके पास पूंजी हो जाती थी, अपने बच्चों का भरण पोषण कर लेता था, परिवार का भरण पोषण कर लेता था। 4 साल में क्या करेगा आप ये बताइए। ये गंभीरता के चिंतन का विषय है। चिंता की बिल्कुल। देखिए- अग्निवीर जी बिल्कुल गलत, बिल्कुल देखिए गलत कहीं ना सिस्टम है। कहीं अभी कुछ निकला है 60,244 लोगों की होमगार्ड पुलिस में, उसमें लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिएगा, कुछ करें। बच्चे कोई नहीं करेंगे अब, क्योंकि वो निराश तो वहाँ कर दिया 4 साल की नौकरी में। नहीं, हम आपको बता दें, मैं तो गुजरा हुआ हूँ, इस सरकार में एक चवन्नी पैसा नहीं लगता है और हमारे परिवार से भी चयन हुआ है और बहुत ही बिल्कुल शुद्ध कायदे से होता है। और आपके अगर भाग्य में है, भाग्य में क्या आप इस लायक हैं तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी, और लायक ही नहीं अच्छा, है तो क्या कर सकते हैं? आप ये बताइए लायक कैसा होता है? जैसे दक्षता परीक्षा पास कर ली दक्षता परीक्षा पास और करनी दक्षता परीक्षा आपने पास की है तो आप निकलेंगे क्यों नहीं? मैं अभी आपको इसी गांव में कुछ गिना दूं अगर, तो यहाँ कम से कम 10 बच्चे दक्षता पास किए हुए हैं, आज तक वैकेंसी नहीं निकल रही। वो क्या करेगा? अब ये बताइए, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं हम 50,000, अरे रोज 50 लाख 56 लाख लोगों को बांट रहे हैं। बिल्कुल